एक छोटे से 5 साल का बच्चा आज पूछ लो देश का प्रधानमंत्री कौन है, वो कहेगा मोदी मोदी। और जब से हमने होश नहीं संभाला, हमें नहीं पता था हमारे देश का प्रधानमंत्री है कौन। आज बच्चे बच्चे की जुबान, आज तो माँ के पेट में ही बच्चा लात मार रहा, मम्मी मोदी की सरकार हो तो आऊं। इतने टाइम से हम एक ही प्रधानमंत्री को अगर मौका देंगे, किसी और को मौका नहीं देंगे तो हमें कैसे पता चलेगा। तो हमें किसी और को भी मौका देना चाहिए। मुझको चाहेंगे इस बार मौका देना? ऑफ कोर्स राहुल गांधी, कोई और ऑप्शन नहीं है। राहुल गांधी को मैम हंस दी इतनी तेज से, क्यों आप हंसे क्यों इतनी तेज से? नहीं ऐसे ही। आप सहमत हैं? हाँ हाँ, तो राहुल गांधी बहुत अच्छे हैं, राहुल गांधी भी अच्छा है। तो मौके के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, उसके अलावा तो कोई। आपको लगता है कि मतलब राहुल गांधी वो कर पाएंगे? क्योंकि जो गठबंधन बना वो धीरे धीरे कर कर अब टूटता खत्म हो चुका है। जो इंडिया बना था अब करीब करीब वो यूपीए हो चुका है। तो यूपीए 2019 में भी मुकाबला नहीं कर पाया था, 2014 में भी नहीं। तो अब अच्छा लगता है जब कोई सरकार सत्ता में आती है ना, तो लोग अपने आप ही जुड़ने लगते हैं। तो गठबंधन अपने आप बन जाता है। अभी देखो बीजेपी में कितने नेता थे जब स्टार्टिंग में आई थी, धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं ना, तो सेम वही होगा। अगर तो जिस तरीके से ममता बनर्जी तो कह रही है कि कांग्रेस जो है अहंकारी हो चुके हैं, उसके अंदर अहंकार विद्यमान हो गया है। नीतीश कुमार जब अपोजिशन पार्टी होती है ना, वो ऐसे ही बोलती है हर एक किसी के लिए। अभी तो साथ ही थे इंडिया गठबंधन में। हाँ तो ठीक है, लोगों का व्यू तो चेंज होता रहता है, उसमें क्या ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहते हैं देश के अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी बने? हाँ बनने चाहिए। क्या दिखता है राहुल गांधी में, ऐसी क्या खूबियां दिखाई? ही इज एजुकेटेड और मे बी शायद किसी और को मौका देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। किसी और को? हाँ। अभी 1 मिनट मैं भी कुछ कहना चाह रहा है। एक एक करके मैं आ रहा हूँ, थोड़ा एक्सपीरियंस से ले। तो उन्हीं के बीच में बोलने वाला था, मैं बोल नहीं पाता इस बात को। वो मैडम कह रही थी अभी एक उनको हमारे देश की जरूरत है राहुल गांधी जैसे की। भाई राहुल जैसे गांधी अगर नेता हमारे देश के नेता हो गए तो फिर तो सड़कों पे खुलेआम चुम्मा हो ली जाएगी है। अगर हमारा देश का प्रधानमंत्री क्या बता रहे थे, राहुल गांधी अगर हो गया, फिर तो मैं विदाउट फुल पावर पोजीशन हो जाएगी, सड़क पे लड़की पकड़ो और चुम्मा लो। ऐसा क्यों नहीं? अरे राहुल गांधी ने भरे स्टेज पे पब्लिक के सामने दबा के चुम्मा करा, क्या लगे उसकी बहन वो बताओ। चलो तुम बताओ, अगर मैं झूठ हो तो वीडियो वायरल हो रही है, पेपर में आया है। ऐसे वैसे का तो मुझे पता नहीं। और भाई साहब मैं आपको बता रहा हूँ, दिल खोल के बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, कान खोल के सुन लिया बात। अगर नरेंद्र मोदी नहीं तो कुछ भी नहीं, बस। और भैया आपका, अरे रुक जा आपका अरे रुक जा, मार सुनन दे कुछ। आपका हर एक वोट इस तरह कीमती है जैसे आपके लिए आपके मम्मी पापा का प्यार। वोट आप अपनी हमेशा सोच समझ कर डालिए, जहां भी डालोगे तो कुछ पाओगे। मोदी जी पर ही क्यों विश्वास, मोदी पर ही क्यों है? मजा नहीं है? एक छोटे से 5 साल का बच्चा आज पूछ लो देश का प्रधानमंत्री कौन है, वो कहेगा मोदी। और जब से हमने होश नहीं संभाला, हमें नहीं पता था हमारे देश का प्रधानमंत्री है कौन। आज बच्चे बच्चे की जुबान, आज तो माँ के पेट में ही बच्चा लात मार रहा, मम्मी मोदी की सरकार हो तो आऊं, मम्मी मोदी की सरकार हो तो आऊं। उनको बेटा क्या करेगा, उनको खुल के जीऊंगा। क्यों पहले वाले में नहीं खुल के कौन जिया? अरे आज भी लोग रिक्शा वाले का धड़ाक मार दे, 15 रुपए हुए, गाड़ी वाले का मार के दिखा दो न, गाड़ी वाले का मार के दिखा दो मेरी बात का जवाब आप पूछिए, आप क्या पूछना चाह रहे हो? और आपको मतलब 10 सालों में ऐसा क्या रहा जो आपको लगता है कि नहीं 10 सालों में मुझे इतना कुछ लगा कि आज तक कुछ बदला ना बदला हो। पर हमारे गली बहुत बदल रही, सड़कें बहुत बदल, अरे सड़कों के गड्ढे बदल गए, इंसान तो इंसान, लाइट। भाई साहब अगर आज कहीं तुम बैठोगे ना रात को 12 बजे, तो पुलिस वाला आपको आगे पूछे भाई साहब कैसे बैठे हैं, इनको कुछ नहीं इंतजार कर रहा। और जो किसी और की सरकार है भोसड़ी वाले कैसे बैठा है, नहीं भाई साहब सब ऐसी तैसी में गए। अगर बात में सच्चाई ना हो तो बताओ। आप मोदी खड़गे जी कह रहे हैं इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भाजपा के लोग भगवान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। देखो भगवान तो एक ही है, श्रद्धा तो हमारे माँ बाप में जुड़ी हुई है हमारे लिए। और मैं थारे में जोड़े लगूं तब मेरे माँ बाप हो, तब मेरे माँ बाप तो हो नहीं सकते। ये तो हमारी आस्था है। मैं प्रभु श्री राम को पूज रहा रावण को, तुम मुझे थोड़े पहचान लोगे, मैं रावण को पूज रहा राम को, वो तो मेरी आस्था है।
और सवाल, दूसरा सवाल पूछिए। कह रहे कोशिश हो रही है देश के अंदर जिस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। कोशिश ही करते हैं, मैंने भी कोशिश करी थी कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, बन नहीं पाया। अभी राहुल गांधी जो कोशिश कर रहे हैं उनका क्या होगा? देख, कोशिश हर कोई करता है। आप भी तो कोशिश कर रहे हैं कि मैं आपकी वीडियो वायरल हो जा, आप कोशिश कर रहे हो ना। हमेशा इंसान सच्चाई की बात से झुकेगा, और एक सच्चाई छुपाने के लिए उन्हें 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। मगर ये तो आप कह रहे हैं, अखिलेश जी तो अलग दावा कर रहे हैं। अखिलेश जी कह रहे जो अभी यूपी में लोकसभा चुनाव होगा, भाजपा के पास तो अपने सांसद चुनने के लिए है नहीं, सभी सांसदों को हटाने वाला डर का माहौल है। भाजपा जनता से डरी। आज की तारीख में कोई नहीं डर रहा, कोई नहीं डर रहा, क्योंकि जिसके साथ खड़ा है नरेंद्र मोदी खड़ा है। अरे भाई साहब, नू बताओ आज भाई साहब 1 मिनट, आज तक ये बताओ गठबंधन आज तक किसी का चला? एक माँ के 5 बालक, अरे वे इकट्ठे नहीं रह सकते? सरकार इतना बड़ा देश तो कैसे संभालेंगे? 2 बालक होते, एक बच्चे का ब्याह हो जा, नो कहल कहेंगे मम्मी मेरे को अलग कर दो, बस अब मैं अलग रहना चाहती हूँ। अब भाई साहब मेरे साथ जुड़े हुए, क्या नाम है आपका? जितेंद्र शुक्ला जी मेरे साथ जुड़े हुए। अगर आपको मेरी बात अच्छी, आप जुड़े हुए हैं अभी? नहीं, आप जुड़े हो मेरे साथ, क्योंकि पब्लिक पे फेस मेरा जा रहा है। आप जुड़े हो मेरे साथ, मेरे सामने आए तो एक बार। अरे दिख रहे हैं महाराज, वो वाइड एंगल कैमरे उसमें हम भी दिख रहे हैं। तो भाई साहब संघर्ष करो, मोदी जी तुम्हारे साथ है। अच्छा, तो आप मतलब नहीं बना रहे? मैडम कहीं कि राहुल गांधी को बनाओ पढ़ा लिखा व्यक्ति। राहुल का मैडम तो कह रही थी अग्नु को उसे बनाओ राहुल गांधी को, और खुले पढ़ा लिखा वो उस इधर नहीं पढ़ा लिखा है ना, पहले बोला करे जय श्री राम, जय श्री राम। वो पढ़ा लिखा ना, उस पर स्वर व्यंजन सुन ले, मान जागा स्वर और व्यंजन। अगर वो पढ़ा लिखा यार, पढ़ा लिखा वो लोग तनु का युवा यार 56 साल के युवा हो गए, तो ये भाई नए बालक से ये तो कतिये बच्चे हैं चूची चूंदे हैं। हाँ भाई, अगर वो 56 साल का युवा हो गया तो ये जो नए युवा है ये तो कतिये पैदा हुए हैं भाई यार, ये कोई तुक थोड़ा ना है यार। दूसरी बात, लोग नु कहा राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बना देंगे, चलो उनकी बात सही है। वो कह रहे मंदिर आडंबर है, ये है गुलाम। 1 मिनट के लिए ये भी आडंबर नहीं रच रहा, ये पद यात्रा कर रहा है, कितना खर्चा होने उबेरा है, कितना खर्चा होता है? एक शहर में अगर यात्रा निकलती है वहाँ पे कितना इफेक्ट पड़ता है उस चीज़ का पता है आपको? एक गरीब आदमी की रेडी हटाई जाती है, उसकी तो दिहाड़ी गई कि नहीं? वहाँ तो राम मंदिर में तो और भी सोर्स बढ़ेंगे यार, घटेंगे नहीं। इनकम सोर्स बढ़ ही जाएंगे, घटेंगे नहीं। आज से जब राम मंदिर नहीं था उससे पहले देख लो वहाँ पे क्या था, कितने लोग आते थे, क्या था वहाँ पे? जो रिक्शा चलाने वाला था उसकी इनकम क्या थी और आज क्या है? भाई बना हाथ पाँ की बात कह दे हैं और थारे वर्गे मारे वर्गे मान ले है। राम के नाम से इतना चिड़ क्यों हो गई यार? ऐसा है, श्री राम का नारा लगा दो। ये बात तो है एक राजनीतिक मुद्दा। सुनो मेरी बात सुनो, ये चीज आपकी बात सही है, लेकिन पता है ये मोदी जी को ये लोग हरा नहीं सकते। मैं भी आज भी बोल रहा हूँ, ये उल्टे खड़े हो जाए 2024 में नहीं हरा सकते। 2024 में आएगा ही आएगा वो। हाँ, और ये कुछ भी नहीं कर सकते। और उसके बाद हैं, उसके बाद फिर बाद में देखा जाएगा। और उन्होंने बोला ना 400 पार, मतलब 400 पार होगा ही होगा। कैसे होगा आप देख लीजिएगा ना। आप जब देखो कांग्रेस कहीं हम अकेले काफी हैं गठबंधन में, जिसको आना आए वरना जाए। गठबंधन में पहले नीतीश भाग रहे हैं, ये भाग रहे हैं, वो भाग रहे हैं, कुछ नहीं है। जब इनके पास कुछ कोई है ही नहीं है, मुद्दा ही नहीं है, अब उन्होंने तो करके दिखा दिया। और आने वाले समय में आप देख लीजिएगा, अगर मोदी जी ने कहा है 400 तो 400 मतलब वो हाँ झूठ नहीं, कम नहीं जाएगा वो, कम नहीं जाएगा। हाँ, ये बात नोट कर लीजिए। और आदमी, आप ये बताइए, पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो पास होने के लिए पढ़ते हैं क्या कि फेल होने के लिए पढ़ते हैं? हाँ, तो बस वो भी राजनीति कर। राहुल गांधी भी तो पढ़ रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा 1 से पढ़े, भारत जोड़ो यात्रा 2 से। राहुल गांधी को छोड़ दीजिए, राहुल गांधी के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, पर मोदी जी को मैं ये इतना जानता हूँ, मैं उनको जानता हूँ अच्छी तरह से। अगर उन्होंने कहा है 400 पार तो 400 पार है। क्यों होगा? मतलब 10 सालों में ऐसा आपने क्या देखा जो आपको लगता है 400 पार? आप देखिएगा ना। अभी तो जितना, सुनिए, आपको नहीं दिख रहा, सुनिए, आपको अभी नहीं दिख, जिसने देखो बोलने लग जाए फिर माइक पकड़ के आप। सुनिए, मैं आज भी बोल रहा हूँ, डंके की चोट में बोल रहा हूँ, ये उल्टे खड़े हो जाएं। जो भगवान का नाम लेके और जिसने तपस्या की है उसकी तपस्या का आज फल मिल रहा है भाई साहब। हाँ, यही बात बता रहा हूँ आज। और एक चीज और भी बता रहा हूँ, 2024 में
दुनिया की कोई ताकत नहीं उसका हटा सकती। आएगा तो वही आएगा, मैं जा रहा हूँ, बस हो गया। हाँ, आएगा तो वही आएगा। और ये जो ताकत लगा रहे हैं, कुछ भी तो उल्टे उल्टे पैर खड़े हो जाए, कुछ नहीं कर सकते। पांडव हार गए थे क्या? कुछ नहीं कर सकते। कौरवों के इकट्ठे वो होने से सच्चाई पांडव पे हार गए थे सुनिए, क्या? वो सुनिए वो अपने लिए नहीं लड़, सुनिए कृष्णनी सेना वो लेने के बाद भी हार गए थे सुने, ये लोग बोलते हैं ना, ये हम लोग सुने, वो कहते हैं ना कि अंधभक्त, हम लोग अंधभक्त नहीं, पढ़े लिखे। और वो जितनी तपस्या किया, उसने अपने परिवार को छोड़ा, अपने माँ बाप को, अपने जन्मभूमि को छोड़ा, किस लिए छोड़ा? हम लोग के लिए छोड़ा। और अभी तो इन लोगों ने 70 साल में क्या किया? केवल लूटा है। और आज उसको क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, केवल खिचड़ी खाता है भाई साहब है। और आज इस देश में जो बनाया कांग्रेस ने बनाया, कहते हैं नेहरू जी बना के गए सब। सुनिए किस बनाया, जो भी बनाया, सुनिए अंग्रेजी को नहीं बनाया। मैं सुनिए जो बनाया, सुनिए जितनी संपत्ति, जितना पैसा बाहर जा रहा है ना, उसको आज रोक रहा है। तो इन लोगों को बुरा लग रहा है। भाई साहब, आप क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम शरद अग्रवाल है। अग्रवाल जी, आपसे जो सवाल ये है, आप कह रहे हैं जो खड़गे जी हैं, उन्होंने अभी एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि रातों को सपने में मोदी जी के राहुल जी आते हैं। मोदी जी को इतना डर हो गया है जब से न्याय यात्रा। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, ना तो किसी के कोई सपने में आता ना आएगा। देखिए सबके कर्म बोलते हैं। द कांग्रेस हैज बिन, मतलब आप ये लगाइए, कांग्रेस 70 सालों से थी, मगर उन्होंने जो डेवलपमेंट करा वो बहुत स्लो था। हमारी 4-3 पीढ़ी गुजर गई इस चक्कर में, डेवलपमेंट के चक्कर में। और अगर आप कंपेयर करें मोदी जी को और कांग्रेस को, तो डेवलपमेंट के टाइम की स्पीड जो है मोदी जी के टाइम में 4 गुना है। अगर सड़क 6 किलोमीटर कांग्रेस की बन रही थी, तो आज 24 से 30 किलोमीटर बन रही है। वी वांट डेवलपमेंट। हम बहुत पीछे जा चुके हैं। अगर यूएसए, अमेरिका, आप अमेरिका लगा लो, इंग्लैंड उठा लो, यूरोप उठा लो, आज हमसे वो 30-40 साल आगे हैं टेक्नोलॉजी के तौर पे, सड़क के तौर पे, डेवलपमेंट के तौर पे, आय के तौर पे। हम क्यों पीछे रहे यार? हमारे पास एजुकेशन नहीं है क्या? हमारे पास काबिलियत नहीं है क्या? आज हमारा किसान भूखा मर रहा है तो खाली कांग्रेस की देन है, क्योंकि उसमें टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो अपनी खेती बाड़ी कर सके। आप अमेरिका जाके देखो ना, वो हेलीकॉप्टर से टेक्नोलॉजी, वो खेत उगाते हैं अपने, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें से अपने खेत उगाते। एक किसान करोड़ों रुपए कमाता है यार। हम भी तो पैसे देने के लिए तैयार हैं। 200 रुपए टमाटर हुआ, लोगों ने खाया ना टमाटर। बट टेक्नोलॉजी, किसान को टेक्नोलॉजी कहाँ से मिलेगी? ऊपर से पैदा होगी, वो ऊपर से पैदा होगी क्या? कांग्रेस जो बैठी हुई, कांग्रेस तो चल रही है चूहे। महाभारत यार मेरी बात सुनिए, कांग्रेस जो चलती है चूहे की चाल चलती है, मगर मोदी जो चल रहा है वो बुलेट ट्रेन के हिसाब से। अभी राहुल गांधी चले हैं, कह रहे मणिपुर से महाराष्ट्र तक जाएंगे, सत्ता से उड़ा देंगे। कांग्रेस कह रही है हम काफी, हमको गठबंधन की जरूरत नहीं है। उल्टे खड़े हो जाए। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, 14 में उड़ गए ना, 19 में उड़ गए ना, 24 में नजर नहीं आएंगे। हाँ 24 में नजर नहीं आएंगे जिस हिसाब से चल रहे हैं। भारत का आप उदाहरण दे रहे थे, बताइए। आपने मुझसे ये बात पूछी कि ये सब इकट्ठे हो रहे हैं। मैंने कहा कि कौरव ने सब इकट्ठे कर लिए थे, यहाँ तक कि कृष्ण की सेना तक ले ली थी। पांडव का बिगाड़ लिया था। कुल 5 थे, कुल ही 5 थे। वो मोदी काफी है, वहाँ ये एक अकेला काफी है, ये अकेला काफी है। ये लोग 3 ही हैं, 3 है, एक नड्डा जी, एक अमित शाह और एक क्या कहते हैं मोदी जी। तीनों ही लोग बैंड बजा देंगे इन लोग की, बस बाकी कुछ नहीं कर सकते। और ये कुछ भी नहीं कर सकते भाई साहब 2024 में। जो लड़का यार ये बात नोट कर लीजिए, संभाल पाया, वो देश क्या संभालेगा? सबसे बड़ा उदाहरण तो यही है। हाँ, हमें कहावत है, बेईमान का सदा कुंडा खाली रहा करे। बस बेईमान का सदा कुंडा खाली रहा करे। कौन बेईमान? ये बेईमानी है कांग्रेसी। जब तक हाल हो गया, तभी तो ये हाल हो गया, कुंडा ही खाली हो गया। और अब की बार तो सुपड़ा साफ है।